क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वो अंदर से बिल्कुल खाली हो सकता है। वो आपके साथ मुस्कुराए, आपके दुख में रोए, लेकिन असल में उसे आपके दर्द या खुशी से कोई फर्क ही न पड़ता हो। क्या होगा अगर वो आपका दोस्त हो, आपका बॉस हो, आपका पार्टनर हो, या शायद आपका पड़ोसी। हाँ, द सोशियोपैथ नेक्स्ट डोर इसी डरावनी सच्चाई को उजागर करती है कि हर 25 में से एक इंसान ऐसा होता है जिसके अंदर कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा ही नहीं होती। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ डर की कहानी नहीं है, ये उस समझ की यात्रा है जो हमें ये सिखाती है कि कैसे ऐसे लोगों से खुद को बचाना है और अपने अंदर की इंसानियत को जिंदा रखना है। जब दुनिया धीरे धीरे ठंडी, चालाक और सेल्फ सेंटर्ड बन रही है, अब अगर आपने अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सच बताऊं, शायद आपकी क्यूरियोसिटी उतनी गहरी नहीं जितनी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की प्रोटेक्शन और अवेयरनेस को इग्नोर करता है वो दूसरों के हाथों में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दे चुका होता है। तो सोचिए, किसके पास है आपका रिमोट? अब कहानी शुरू होती है। किताब की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन डराने वाले कंसेप्ट से होती है, सोशियोपैथी, यानी वो मानसिक स्थिति जिसमें इंसान के अंदर गिल्ट महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। आप किसी को चोट पहुंचाओगे तो आपको बुरा लगेगा, वो माफी मांगेगा, सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन एक सोशियोपैथ वो आपको गिराकर, आपको टूटते देखकर मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके अंदर वो हिस्सा ही नहीं होता जो सही और गलत में फर्क कर सके। लेखिका मार्था स्टाउट, जो खुद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कहती हैं, समाज में 4% लोग ऐसे हैं जो कभी गिल्ट या एम्पैथी महसूस नहीं करते। मतलब अगर किसी छोटे शहर में 10,000 लोग रहते हैं तो उनमें से 400 लोग ऐसे होंगे जो किसी का नुकसान करके भी रात को चैन की नींद सो जाते हैं। अब सोचिए, जब ये लोग किसी कंपनी, रिश्ते या पॉलिटिक्स में पहुंचते हैं तो कितना नुकसान कर सकते हैं। वो चार्म दिखाते हैं, सिंपैथी खरीदते हैं और धीरे धीरे लोगों को इमोशनली कंट्रोल करने लगते हैं। वो आपको गिल्ट में फंसाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और आपको अपनी कहानी का विलन बना देते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये किताब डराने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि जगाने के लिए लिखी गई है। क्योंकि अगर आप पहचान सको कि सामने वाला व्यक्ति सच में भावनाहीन है तो आप उसकी गेम में पॉन नहीं बनोगे। लेखिका बताती हैं कि सोशियोपैथ्स अक्सर बहुत इंटेलिजेंट और चार्मिंग होते हैं। वो एम्पैथी का नकाब पहन लेते हैं। वो लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि तुम मेरे सबसे खास हो, लेकिन अंदर से वो बस कैलकुलेट कर रहे होते हैं किससे कैसे यूज किया जाए। वो आपकी गिल्ट पर खेलते हैं। उन्हें पता है कि अच्छे लोग दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो उसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अब एक छोटा सीन इमेजिन करो। एक ऑफिस में 2 लोग हैं। पहला, एक मेहनती इंसान जो सबका काम ईमानदारी से करता है। दूसरा, एक स्मार्ट दिखने वाला सोशियोपैथ जो दूसरों के काम का क्रेडिट लेता है, छोटी चालें चलता है, लेकिन हर बार क्लीन बच निकलता है। कुछ महीनों बाद प्रमोशन किसे मिलता है? हाँ, वही सोशियोपैथ, क्योंकि वो जानता है कि मैनिपुलेशन इमोशन से ज्यादा पावरफुल है। किताब हमें यही सिखाती है कि अच्छाई जरूरी है, लेकिन अंधी अच्छाई खतरनाक है। कभी कभी ना कहना भी इंसानियत की रक्षा है। मार्था स्टाउट कहती हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गिल्ट फील कराता है तो वो शायद आपके दिल में नहीं, आपके दिमाग में घुस चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर कोल्ड हार्टेड इंसान सोशियोपैथ होता है? नहीं, हर वो इंसान जो प्रैक्टिकल है या इमोशन कम दिखाता है वो सोशियोपैथ नहीं होता। लेकिन हर वो इंसान जो दूसरों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, जो कभी माफी नहीं मांगता और कभी खुद को गलत नहीं मानता, उसके अंदर एम्पैथी का चिप मिसिंग होता है। और यही समझना इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। मार्था बताती हैं कि सोशियोपैथ्स का सबसे खतरनाक हथियार है शेम और कंफ्यूजन। वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको खुद पर शक होने लगता है। आप सोचते हैं शायद गलती मेरी ही है, और यही वो पल होता है जब आप कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन किताब कहती है, क्लैरिटी इज योर वेपन। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि कोई इंसान एम्पैथी से खाली है, तब आप उसे चेंज नहीं करते, आप बस डिस्टेंस बनाते हो। क्योंकि सोशियोपैथ्स को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उनसे गेम ही ना खेलो। अब यहाँ से कहानी और गहरी होती है। किताब में कुछ रियल लाइफ केसेस दिए गए हैं जहाँ अच्छे, भरोसेमंद दिखने वाले लोग बाद में निकले प्योर सोशियोपैथ्स। जैसे एक माँ जो अपने बच्चे को इमोशनली टॉर्चर करती थी ताकि वो हमेशा गिल्ट में रहे, या एक पार्टनर जो अपने लवर को यह यकीन दिलाता रहा
कि वो क्रेजी है। हर केस में कॉमन बात थी, मैनिपुलेशन और चार्म का डेडली कॉम्बो। लेकिन लेखक का पॉइंट ये नहीं कि दुनिया पर भरोसा मत करो, बल्कि ये कि भरोसे के साथ बाउंड्रीज बनाओ, क्योंकि एम्पैथी और बाउंड्रीज साथ मिलकर हमें सेफ रखते हैं। किताब के इस पहले हिस्से में एक बहुत पावरफुल मैसेज है। सच्ची इंसानियत वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो जो खुद को खोए बिना दूसरों से जुड़ी रहे। और यही फर्क है एक इमोशनली हेल्थी इंसान और एक सोशियोपैथ में। एक फील करता है, हर्ट होता है, लेकिन सही चुनता है। दूसरा बस जीतता है, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और जब आपको यह एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर जरा सा भी पछतावा नहीं होता, तब आपकी नजरें सब कुछ नए तरीके से देखने लगती हैं। अब हर मुस्कान पर शक होता है, हर तारीफ के पीछे मकसद दिखता है और हर रिश्ते की गहराई पर सवाल उठता है। लेकिन यही वह मोड़ है जहां मार्था स्टाउट हमें सिखाती हैं कि डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ना है। वो कहती हैं, सोशियोपैथ्स को समझना उनके जैसा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को उनसे बचाने के लिए जरूरी है। आप सोचिए, जब कोई इंसान गिल्ट महसूस ही नहीं करता, तो उसके लिए झूठ बोलना, धोखा देना या किसी को इमोशनली तोड़ देना उतना ही आसान होता है जितना हमारे लिए सांस लेना। वो हर किसी को अपने पर्सनल चेसबोर्ड का पॉन समझता है। लेकिन इस खेल की खूबसूरती ये है कि अगर आप खेल को पहचान लो, तो आपके पास पावर आ जाती है उसे तोड़ने की। किताब में मार्था बताती हैं कि सोशियोपैथ्स का सबसे कॉमन टैक्टिक होता है चार्म एंड कंफ्यूजन। वो आपकी दुनिया में ऐसे घुसते हैं जैसे सब कुछ समझने वाले, शांत और परफेक्ट इंसान हो। वो आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, आपकी रुचियों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं। लेकिन ये सब बस एक मास्क होता है, उनके असली मकसद तक पहुंचने का रास्ता। जैसे ही आप भरोसा करने लगते हैं, वो धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगते हैं। वो तय करते हैं कि आप किससे मिलेंगे, क्या सोचेंगे और कब गिल्टी महसूस करेंगे। और जब आप उनसे थोड़ा विरोध करते हैं, तो वो आपको इमोशनल गिल्ट ट्रिप में धकेल देते हैं। तुम मुझे गलत समझते हो, मैंने तो बस तुम्हारी भलाई चाही थी, तुम बहुत सेंसिटिव हो। ये उनके सबसे पुराने हथियार हैं। वो आपके अंदर शक बो देते हैं कि शायद गलती आपसे ही हुई है। और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल स्लेवरी का खेल। अब कल्पना करो, अगर ये सब किसी रोमांटिक रिलेशनशिप या दोस्ती में हो, तो इंसान का मानसिक संतुलन हिल सकता है। मार्था ने कई ऐसे मरीजों का जिक्र किया है जिन्हें सालों बाद एहसास हुआ कि वो किसी सोशियोपैथ के साथ रह रहे थे, जिसने उन्हें प्यार का दिखावा करके धीरे धीरे उनकी इंडिविजुअलिटी मिटा दी थी। वो हर फैसला लेने से पहले सोचते थे, अगर मैं ऐसा करूं तो वो नाराज तो नहीं होगा। यह वही पल है जब आप खुद को खो देते हैं। लेकिन किताब यह भी कहती है कि हर दर्द आपको मजबूत बनाने का मौका देता है, क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि सामने वाला कभी बदलने वाला नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, खुद को बचाना। आप उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकते, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद की सीमाएं तय कर सकते हैं। और ये बाउंड्री आपकी इमोशनल फ्रीडम का पहला कदम है। मार्था बताती हैं कि सोशियोपैथ्स की पहचान किसी टेस्ट या एक्सरे से नहीं होती, उनकी पहचान होती है पैटर्न से। वो हर जगह एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं, पावर पाने की कोशिश, दूसरों को गिल्ट में डालना, सिंपैथी खींचना और अपने फायदे के लिए झूठ का इस्तेमाल करना। अगर कोई इंसान बार बार दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करे और कभी भी खुद को गलत न माने, तो वहां आपको सावधान रहना चाहिए। अब यहां एक और चौंकाने वाली बात आती है। सोशियोपैथ्स को पनिशमेंट या फियर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर कॉन्शियंस ही नहीं होता। आप उन्हें सजा दें या माफ करें, उनके अंदर गिल्ट नाम की चीज पैदा नहीं होती। यही वजह है कि ये लोग अक्सर जेल से बाहर आकर वही अपराध दोबारा करते हैं। उनके लिए ये बस एक रिस्क गेम होता है, मॉरल इश्यू नहीं। मार्था यहां एक और गहरी बात कहती हैं, A sociopath will never see themselves as the villain. To them, they are always the victim of your reaction. मतलब वो कभी ये नहीं मानते कि उन्होंने कुछ गलत किया। अगर आप उनसे दूर चले गए, तो वो आपको ही कोल्ड और अनग्रेटफुल कहेंगे। लेकिन किताब आपको सिर्फ चेतावनी नहीं देती,
वो रास्ता भी दिखाती है। वो कहती हैं, अगर आप अपने जीवन से किसी सोशियोपैथ को पहचान लेते हैं तो सबसे पहला काम है कांटेक्ट कम करना और डिस्टेंस बढ़ाना। आप सोच सकते हैं कि कॉन्फ्रंटेशन से वो समझ जाएंगे, पर नहीं, वो कॉन्फ्रंटेशन को ही अपने नए खेल का मैदान बना लेंगे। इसलिए उनका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी में जगह देना बंद कर दो। किताब का यह हिस्सा बेहद एम्पावरिंग है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम सिर्फ विक्टिम नहीं हैं, हम अपने अनुभवों से सचेत हो सकते हैं। हर बार जब कोई हमें मैनिपुलेट करता है और हम समझ जाते हैं, हम एक लेवल ऊपर उठते हैं। हम अपनी भावनाओं को पढ़ना सीखते हैं, दूसरों के इरादों को समझना सीखते हैं, और यही अवेयरनेस असली ताकत है। मार्था स्टाउट हमें यह भी बताती हैं कि अपने जीवन में एम्पैथी को कभी कमजोर मत समझो। लोग अक्सर कहते हैं कि आजकल का जमाना चालाकों का है, लेकिन असल बात यह है, एम्पैथी आपकी वीकनेस नहीं, आपकी सुपर पावर है। क्योंकि एम्पैथी वही है जो आपको इंसान बनाए रखती है, जब बाकी लोग मशीन बन रहे हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि एम्पैथी को हमेशा बाउंड्रीज के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिना बाउंड्रीज के एम्पैथी आपको किसी सोशियोपैथ का शिकार बना सकती है। अब किताब का सबसे खूबसूरत लेसन आता है। आप किसी सोशियोपैथ को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को इतना अवेयर बना सकते हैं कि वो कभी आपको बदल ना सके, और यही असली जीत है। सोचिए, जब आप समझ जाते हैं कि मैनिपुलेशन कैसा दिखता है, गिल्ट ट्रैप कैसे काम करता है और चार्म के पीछे का मकसद क्या है, तब कोई आपको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको शायद एक दो बार चोट लगे, लेकिन आप फिर कभी उसी गलती को दोहराओगे नहीं। यही सेल्फ अवेयरनेस आपकी आर्मर बन जाती है। किताब के अंत तक आते आते मार्था हमें एक बहुत मानवीय दृष्टिकोण देती है कि इस दुनिया में बुराई हमेशा रहेगी, लेकिन वो तभी जीतती है जब अच्छे लोग अपनी अच्छाई से शर्मिंदा हो जाते हैं। अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप दूसरों की परवाह करते हैं, अगर आप कभी कभी ज्यादा सोचते हैं, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह सीखने की जरूरत है कि किन लोगों को अपनी सेंसिटिविटी दिखानी है और किन्हें नहीं। और यहीं पर पूरी किताब का इमोशनल क्लाइमैक्स आता है, जहां मार्था कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत न उसका दिमाग है, न उसका ईगो, बल्कि उसकी अंतरात्मा है। वही अंतरात्मा जो हमें गिल्ट महसूस कराती है, जो हमें गलत काम करने से रोकती है, जो हमें हर रात चैन से सोने देती है। सोशियोपैथ्स के पास ये नहीं होती, और यही बात हमें उनसे ऊपर रखती है। अब आप सोचिए, अगर आपको किसी सोशियोपैथ ने मैनिपुलेट किया है, तो वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ह्यूमैनिटी का प्रमाण है। क्योंकि सिर्फ वो इंसान ही धोखा खा सकता है जो भरोसा करना जानता है। लेकिन अब जब आप जान चुके हैं कि ये खेल कैसे खेला जाता है, तो आप कभी दोबारा मोहरा नहीं बनोगे, आप खुद गेम चलाओगे। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लिबरेशन, कि इस दुनिया में भले ही 25 में से एक इंसान बिना आत्मा के घूम रहा हो, लेकिन बाकी 24 के पास इतनी रोशनी है कि वो अंधेरे को पहचान कर भी इंसान बने रह सकते हैं। अगर आपने अभी तक एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद आप उस अवेयरनेस से भाग रहे हैं जो आपको मैनिपुलेट होने से बचा सकती है। दुनिया आपको डराएगी, लेकिन याद रखो, डर को पहचान लेना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि किसी सोशियोपैथ से बहस करना या उसे बदलने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी पत्थर से उम्मीद रखना कि वो बारिश में भीगकर फूल खिलाएगा, तब असली शांति शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां मार्था स्टाउट हमें एक और गहरी दुनिया में ले जाती है, जहां न डर है न भ्रम, बस जागरूकता है। वो कहती हैं, अगर तुम एक बार पहचान लो कि सामने वाला इंसान आत्मा से खाली है, तो तुम खुद के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान चुके हो। लेकिन असली चुनौती तो यही है, पहचानना। क्योंकि सोशियोपैथ कभी खुद को बुरा इंसान कहकर नहीं आता, वो आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे वही इस दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड इंसान है। उसकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि आप उसे शक से पहले दया की नजर से देखने लगते हो, और यही वो जीत जाता है। क्योंकि जिस पल आप उसके लिए सिंपैथी महसूस करने लगते हैं, उसी पल आप उसके जाल में आधे फंस चुके होते हैं। मार्था स्टाउट बताती हैं कि सोशियोपैथ की सबसे खतरनाक स्किल है विक्टिम बन जाना। वो किसी की कहानी इतनी दर्दनाक तरीके से सुनाएगा
कि आपको लगेगा वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसे बस थोड़ा प्यार चाहिए, और आप सोचोगे कि शायद आपके प्यार से वो बदल जाएगा। पर सच्चाई यह है कि वो कभी टूटा ही नहीं था, वो तो आपको तोड़ने आया था। किताब के इस हिस्से में मार्था हमें यह समझाती है कि मैनिपुलेशन का असली रूप क्या है। मैनिपुलेशन मतलब सिर्फ झूठ नहीं, मैनिपुलेशन मतलब किसी के विश्वास का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना। ये तब शुरू होता है जब कोई आपको सब्टली गिल्ट फील कराने लगे, जैसे अगर तुम सच में मुझे प्यार करते तो ऐसा नहीं कहते, या मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम बदले में बस इतना भी नहीं कर सकते। ये बातें सुनने में बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन ये किसी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे चीर देती है। वो इंसान हर चीज के लिए खुद को दोषी मानने लगता है, और यही तो सोशियोपैथ का अल्टीमेट कंट्रोल होता है कि वो आपको इस कदर मैनिपुलेट कर दे कि आप खुद अपनी कैद के पहरेदार बन जाओ। मार्था इस बात पर जोर देती है कि सोशियोपैथ को हराने का एक ही तरीका है, डिसएंगेजमेंट। न कि बहस, न कि समझाना, बस दूरी। क्योंकि जैसे ही आप किसी सोशियोपैथ से तर्क करने लगते हैं, वो उसे पावर गेम बना देता है। वो आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी चूसता है। वो हर आर्गुमेंट को ऐसे मोड़ देता है कि आखिर में आप खुद ही गलत लगने लगो। इसलिए मार्था कहती हैं, The only winning move is not to play। लेकिन डिसएंगेजमेंट आसान नहीं है, क्योंकि सोशियोपैथ सिर्फ चार्म नहीं करता, वो एडिक्शन पैदा करता है। वो आपको ऐसे हाइज और लोज देता है जैसे कोई ड्रग देता है। कभी वो आपको आसमान पर ले जाएगा, कभी जमीन पर पटक देगा, और आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप उसके जाल में कब तक रह गए। मार्था बताती हैं कि कई लोगों को यह एहसास होने में सालों लग जाते हैं कि उनका साथी, दोस्त या यहाँ तक कि बॉस एक सोशियोपैथ था, क्योंकि वो अपने मैनिपुलेशन को नॉर्मल दिखाने में माहिर होते हैं। वो अपने झूठ को इतनी ईमानदारी से बोलते हैं कि सच्चा इंसान खुद को झूठा समझने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हर चालाक या कठोर इंसान सोशियोपैथ होता है? नहीं। मार्था साफ कहती हैं कि हर स्मार्ट या सेल्फिश इंसान सोशियोपैथ नहीं होता। सच्चा सोशियोपैथ वो है जिसे दूसरों की पीड़ा में भी गिल्ट नहीं होता, जिसे यह फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके झूठ से किसी की जिंदगी टूट गई या किसी का विश्वास बर्बाद हुआ। वो बस अपने फायदे का हिसाब लगाता है, जैसे कोई अकाउंटेंट नंबर्स गिनता है। उसके लिए इंसान इमोशंस नहीं, रिसोर्सेस है, और जब कोई रिसोर्स काम का नहीं रहता तो वो उसे रिप्लेस कर देता है। किताब का यह हिस्सा सबसे ज्यादा अनसेटलिंग है, क्योंकि इसमें मार्था ऐसे लोगों के उदाहरण देती हैं जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, परिवार संभालते थे, समाज में सम्मानित थे, लेकिन भीतर से हॉलो थे। उनके पास गिल्ट नहीं था, रिमॉर्स नहीं था, बस एजेंडा था। वो दूसरों के दर्द को अपने एंटरटेनमेंट की तरह देखते थे। किसी की असफलता पर उन्हें मजा आता था, किसी की कमजोरी को वो हथियार बना लेते थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसे लोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद हैं, कभी पड़ोसी बनकर, कभी बॉस, कभी रिश्तेदार। मार्था स्टाउट बताती हैं कि सोशियोपैथ्स का सबसे बड़ा मजा कंट्रोल में होता है। वो आपको इमोशनल चेसबोर्ड पर क्वीन बना देते हैं ताकि वो खुद राजा बन सके। वो आपको एम्पावर दिखाते हैं, लेकिन हर डिसीजन उनके कंट्रोल में होता है। आपको लगता है कि आप चुन रहे हैं, लेकिन असल में आपकी चॉइसेस पहले से तय होती हैं। यह एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, और यही कारण है कि इतने लोग उनकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन किताब का तीसरा हिस्सा सिर्फ डर नहीं दिखाता, वो आपको रिकवरी भी सिखाता है। मार्था कहती हैं, जब आप किसी सोशियोपैथ से दूर जाते हैं तो आपको अकेलापन नहीं, डिटॉक्स फील होगा। पहले कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि आप कुछ खो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वो कुछ असल में जड़ था। आपकी नींद सुधर जाएगी, आपका मन शांत होने लगेगा, और आपको फिर से खुद से जुड़ने का एहसास होगा, क्योंकि सोशियोपैथ आपकी आत्मा पर कब्जा करता है। और जब वो चला जाता है तो आपकी आत्मा धीरे धीरे अपनी जगह वापस लेती है। मार्था हमें यह भी सिखाती है कि सोशियोपैथ के बाद अपनी जिंदगी कैसे रीबिल्ड करनी है। वो कहती हैं, Forgive yourself for being fooled। क्योंकि हर वह इंसान जो किसी सोशियोपैथ के जाल में फंसा, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह इंसानियत में विश्वास रखता था। और इंसानियत में विश्वास रखना गलती नहीं, साहस है। पर अब जब आप जाग चुके हैं तो आपको अपनी जिंदगी ऐसे लोगों से घेरनी चाहिए जो सच्चे हों, जिनमें गिल्ट और एम्पैथी हो, जो आपकी आत्मा को खींचे नहीं बल्कि उसे और मजबूत बनाए। किताब के अंतिम हिस्से में
मार्था हमें बताती हैं कि हमें बच्चों को भी यह सिखाना चाहिए कि एम्पैथी ताकत है, कमजोरी नहीं। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी यह समझ जाएगी कि गिल्ट और काइंडनेस हमारे डीएनए का हिस्सा है, तो सोशियोपैथ्स के पास कोई जगह नहीं बचेगी। वो सिर्फ वहीं पनपते हैं जहां लोग अपनी भावनाओं से भागते हैं। अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कोई भी इंसान जो दूसरों को लगातार दोषी महसूस कराए वो सच्चा नहीं हो सकता, तो शायद यह दुनिया थोड़ी सुरक्षित बन जाएगी। और यहाँ मार्था एक ऐसी पंक्ति कहती है जो पूरी किताब का सार है। The greatest power you can have is the power to walk away। मतलब किसी को सबक सिखाने से ज्यादा बहादुरी है उससे दूर हो जाना, क्योंकि दूर जाना मतलब अपनी शांति को चुनना। और यही चीज सोशियोपैथ को सबसे ज्यादा डराती है कि आप अब उसके खेल का हिस्सा नहीं रहे। अब सोचिए, अगर हर इंसान इतना अवेयर हो जाए कि वो मैनिपुलेशन की गंध पहचान सके, गिल्ट ट्रैप को समझ सके और चार्म से प्रभावित न हो, तो दुनिया का कितना अंधेरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि सोशियोपैथ्स तभी तक मौजूद हैं जब तक हम उनकी शैडो में जीते हैं। जैसे ही हम अपनी लाइट जलाते हैं वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। तो अगर आप अभी भी किसी ऐसे इंसान से जूझ रहे हैं जो आपको इमोशनली ड्रेन करता है, जो हर चीज के लिए आपको दोष देता है, जो आपको गिल्ट में रखकर कंट्रोल करता है, याद रखिए यह आपकी गलती नहीं है। आपको बस यह समझना है कि आपको फिक्स नहीं करना, आपको सेव नहीं करना, आपको बस छोड़ देना है। क्योंकि आप उसके लिए नहीं बने थे, वो आपकी एम्पैथी का हकदार नहीं था। और अगर आज आप यह समझ गए तो बधाई हो, आपने अपनी आत्मा को एक सबसे खतरनाक बीमारी से बचा लिया है, स्पिरिचुअल नमनेस से। क्योंकि सोशियोपैथ की असली जीत यही होती है कि वो दूसरों को भी अपनी तरह बेएहसास बना दे। और अगर आपने आज भी महसूस करना नहीं छोड़ा तो आपने जीत लिया। और जैसे जैसे सच्चाई की परतें खुलती जाती हैं, आप समझने लगते हैं कि यह दुनिया उतनी मासूम नहीं जितनी लगती है। कुछ लोग बस अपने फायदे के लिए बने हैं, और अगर आप अभी तक उन्हें पहचान नहीं पाए तो शायद वो आपके आसपास ही हैं। मार्था स्टाउट इस बात पर जोर देती हैं कि सोशियोपैथ्स कोई डरावने राक्षस नहीं होते। वो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं, चलते हैं, मुस्कुराते हैं, और सबसे खतरनाक बात, वो हमें महसूस कराते हैं कि वो हमारे जैसे महसूस भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। वहां न अपराध बोध होता है, न प्यार, न पश्चाताप, बस एक ठंडी सोच जो हर रिश्ते को खेल की तरह देखती है। वो कहते हैं हर इंसान में थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस होती है, पर सोशियोपैथ की सेल्फिशनेस आग नहीं, बर्फ होती है जो धीरे धीरे बिना आवाज किए आपके भरोसे को जला देती है। मार्था बताती हैं कि सोशियोपैथ की दुनिया में ट्रस्ट एक करेंसी है जिसे वो इस्तेमाल करके आपको दिवालिया बना देते हैं। वो आपके इमोशन को एनालाइज करते हैं जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देखता है। उन्हें पता होता है कब आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, कब गिल्ट जगाना है, कब सिंपैथी दिखानी है, ताकि आप पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाओ। और सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वो अपनी झूठी मोहब्बत को इतनी परफेक्शन से निभाते हैं कि सच्चा इंसान भी अपने दिल पर शक करने लगता है। किताब के इस हिस्से में मार्था हमें बताती है कि सोशियोपैथ्स सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होते, वो पावर सिस्टम्स में भी पनपते हैं। राजनीति, कॉरपोरेट या किसी बड़े संगठन में जहां भी कंट्रोल और मैनिपुलेशन की जरूरत होती है, वहां सोशियोपैथ्स खिल उठते हैं। वो दूसरों के डर और भ्रम को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कैरिश्मा का नकाब पहनते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और सबको यह यकीन दिलाते हैं कि वही लीडर है। मार्था कहती हैं, सच्चा नेता लोगों में हिम्मत जगाता है, लेकिन सोशियोपैथ नेता लोगों में डर पैदा करता है ताकि वो कभी सवाल न पूछें। यह बात आज की दुनिया पर इतनी सटीक बैठती है कि पढ़ते हुए लगता है जैसे यह किताब हमारे समाज का आईना बन गई हो। फिर मार्था एक सवाल उठाती हैं, अगर सोशियोपैथ्स इतने इंटेलिजेंट, चार्मिंग और पावरफुल होते हैं तो क्या हम उनसे बच भी सकते हैं? इसका जवाब सीधा है, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब हम खुद के इमोशंस को समझें। क्योंकि सोशियोपैथ्स हमारी कमजोरी नहीं, हमारी अंधी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि अच्छे इंसान गिल्ट से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं और दूसरों के बारे में बुरा सोचने से भी डरते हैं। इसलिए वो इस डर को हथियार बना लेते हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो मासूम या टूटा हुआ दिखेंगे, आप उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन जैसे ही आप गिल्ट को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी पहचान का हिस्सा समझना छोड़ दोगे, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। मार्था स्टाउट बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि सोशियोपैथ्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अवेयरनेस है। वो कहती हैं,
अगर तुम किसी के शब्दों से ज्यादा उनके कर्मों को देखना सीख गए तो कोई भी सोशियोपाथ तुम्हें बार बार नहीं धोखा दे सकेगा, क्योंकि सोशियोपाथ की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके शब्द और कर्म कभी मेल नहीं खाते। वो आपको प्यार की बातें करेगा, पर जब आपको उसकी सबसे जरूरत होगी वो गायब होगा। वो आपकी बातें सुनेगा पर कभी समझेगा नहीं। वो वादे करेगा, लेकिन उन वादों का मकसद सिर्फ आपकी उम्मीदों को अपने कंट्रोल में रखना होगा। अब सवाल उठता है, अगर किसी सोशियोपाथ ने आपकी जिंदगी में जर घोला है तो उससे उभरना कैसे संभव है? मार्था कहती हैं, Forgiveness doesn't mean allowing them back। मतलब माफ करना जरूरी है ताकि आप अपने मन से नफरत निकाल सकें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से वही गलती दोहराएं, क्योंकि सोशियोपाथ हमेशा वापस आने की कोशिश करेगा, किसी बहाने, किसी गिल्ट ट्रिप के जरिए। वो तब तक कोशिश करेगा जब तक आप एकदम ठंडे मन से नहीं नहीं कह देते। और यह नहीं बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि वो नहीं सिर्फ उसे नहीं, आपकी ओन फियर को भी कहा जा रहा होता है। पर एक बार आपने वो कर लिया, बस आप आजाद हैं। किताब के अंत तक आते आते मार्था हमें यह एहसास कराती हैं कि समाज में सोशियोपैथ्स का रेशियो बहुत कम है, लगभग 4%। पर यही 4% अगर पहचान न पाए जाए तो यह पूरी दुनिया को मैनिपुलेट कर सकते हैं। यही कारण है कि अवेयरनेस सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं, सेल्फ डिफेंस है। हमें यह समझना होगा कि हर चमकते चेहरे के पीछे ईमानदारी नहीं होती, हर मुस्कान भरोसेमंद नहीं होती, हर आई केयर फॉर यू सच नहीं होता, क्योंकि सोशियोपैथ की दुनिया में केयरिंग, लव और ट्रस्ट ये सब करेंसी हैं, और वो हर रिश्ता सिर्फ ट्रेड के लिए बनाते हैं। मार्था का यह संदेश जितना डरावना है उतना ही लिबरेटिंग भी है। वो कहती हैं कि जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, तब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और खुद को हील करना शुरू करते हैं। आपका मन गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से भर जाता है। आपको यह समझ आता है कि काइंडनेस का मतलब खुद को कुर्बान करना नहीं है। एम्पैथी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपनी आत्मा तक एक्सेस दे दो, और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप फिर से उसी जहर को पी लो। और शायद यही मार्था का सबसे बड़ा संदेश है कि एम्पैथी तभी ताकत है जब उसमें बाउंड्रीज हों, क्योंकि बिना बाउंड्रीज की एम्पैथी एक्सप्लॉयटेशन बन जाती है। वो हमें सिखाती हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी लग्जरी का नाम नहीं, यह तो आत्मा की ऑक्सीजन है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको लगातार यह महसूस कराया जाता है कि आप ही गलत हैं, आप ही कमजोर हैं, या आपकी फीलिंग्स ओवर रिएक्शन है, तो शायद वो रिश्ता नहीं, एक ट्रैप है। क्योंकि सच्चा इंसान आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, जबकि सोशियोपैथ आपकी भावनाओं को हथियार बना देता है। किताब के अंत में मार्था एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछती है, अगर हम सब एम्पैथेटिक बने रहें तो क्या सोशियोपैथ्स खत्म हो जाएंगे? वो कहती हैं, नहीं, लेकिन वो हावी नहीं रहेंगे, क्योंकि सोशियोपैथ्स तभी पनपते हैं जब अच्छे लोग चुप रहते हैं, जब अच्छाई खुद पर शर्मिंदा होती है, जब दयालु इंसान खुद को मूर्ख समझने लगता है। लेकिन अगर हर इंसान अपनी अच्छाई को डर नहीं, शक्ति समझे, तो कोई सोशियोपैथ उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मार्था इस किताब को एक युद्ध की तरह नहीं, एक चेतना की तरह खत्म करती है। वो कहती हैं, यह लड़ाई तुम्हारे अंदर की मासूमियत को खत्म करने की नहीं, उसे और बुद्धिमान बनाने की है। तो अब सवाल यह नहीं कि सोशियोपैथ कहां हैं, सवाल यह है कि आप खुद को कितना पहचानते हैं। क्या आप अपनी भावनाओं को दूसरों के अप्रूवल पर टिका रहे हैं या खुद के आत्मसम्मान पर? क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वो किसी के जाल में नहीं फंसता। वो चार्म के पीछे मोटिव देख लेता है और सिंपैथी के पीछे मैनिपुलेशन पहचान लेता है। और यही सबसे बड़ी जीत है, खुद को खोए बिना दूसरों को पहचान लेना। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी के लिए खुद को दोषी ठहराया जबकि गलती आपकी नहीं थी? कितनी बार आपने किसी को दूसरा मौका दिया जबकि वो पहले ही आपको बर्बाद कर चुका था? और कितनी बार आपने यह सोचकर किसी को माफ किया कि शायद इस बार वो सच में बदल जाएगा? अब वक्त आ गया है अपनी एम्पैथी को हथियार नहीं, कवच बनाओ, क्योंकि इस चैनल एक्सप्लेन्ड एआई पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हारे अंदर की नींद तोड़ते हैं। अगर तुम सच में खुद को इमोशनली अनब्रेकेबल बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार कोई तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा और तुम फिर वही गलती दोहराओगे। तुम्हारी जिंदगी या तो एक चेतावनी बन सकती है या एक मिसाल, और यह फैसला सिर्फ तुम्हारे एक क्लिक में छुपा है। तो हाँ,
एक्सप्लेन्ड AI को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब तुम्हें जागरूक होना ही पड़ेगा, वरना जो नहीं